नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात यूपी से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की जेल में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से दीपावली मनाई जाएगी। कैदियों ने गोबर से दिए बनाए हैं। इस दौरान गाजियाबाद जेल में मिट्टी के दिए, कैंडल और झालर बनाए गए हैं। अलीगढ़ में महिला बंदियों ने मिट्टी के दिए बनाए हैं और ऐसे में मिट्टी के दियों पर नक्काशी की गई है। गोरखपुर जेल में टेराकोटा के दिए बनाए गए हैं। वहीं उत्पादों को जेल के विक्रय केंद्र पर प्रदर्शनी में बेचा जाएगा। फतेहगढ़ जेल की अगर बात करें तो फतेहगढ़ जेल में मोमबत्तियां और डिजाइनर दिए बनाए गए हैं। तो प्रभु श्री राम की वापसी को लेकर दीपावली का ये पर्व बड़े ही जोर शोर से मनाने की तैयारी है। ऐसे में दीपोत्सव की तैयारियों को देखते हुए अब जेल में भी जो कैदी हैं वो दीपोत्सव में अपना योगदान देने के लिए दिए तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैदियों द्वारा कहीं दिए बनाए जा रहे हैं, कहीं मोमबत्तियां बनाई जा रही हैं। वस्तुओं से दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में कैदियों ने गोबर से भी दिए बनाए हैं। गाजियाबाद जेल की बात करें तो मिट्टी के दिए, कैंडल और झालर बनाई गई। वहीं अलीगढ़ जेल में महिला बंदियों ने मिट्टी के दियों पर नक्काशी की है। गोरखपुर जेल में टेराकोटा के दिए बनाए गए हैं। उत्पादों को ये जो कैदी उत्पाद बना रहे हैं, चाहे वो दिए हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे वो झालर हो, इन तमाम उत्पादों को जेल के विक्रय केंद्र पर प्रदर्शनी के माध्यम से बेचा जाएगा। वहीं अगर फतेहगढ़ जेल की बात करें तो ऐसे में कैदियों ने मोमबत्तियां और डिजाइनर दिए बनाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में जो कैदी बंद हैं वो भी दीपोत्सव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अलग अलग जेलों में कैदी कहीं दिए बना रहे हैं, कहीं मोमबत्तियां बना रहे हैं, तो कहीं झालर बनाए जा रहे हैं। इन तमाम वस्तुओं को प्रदर्शनी के माध्यम से बेचा जाएगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद में की जेल में मिट्टी के दिए, कैंडल और झालर बनाए जा रहे हैं। वहीं अलीगढ़ की जेल में महिला बंदियों ने मिट्टी के दियों पर नक्काशी की है। गोरखपुर जेल में टेराकोटा के दिए बनाए गए हैं। उत्पादों को इन जो भी उत्पाद, चाहे वो दिए हो, चाहे झालर हो, चाहे मोमबत्तियां हो, इन तमाम उत्पादों को प्रदर्शनी के माध्यम से बेचा जाएगा। वहीं फतेहगढ़ जेल में मोमबत्तियां और डिजाइनर दिए बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर आने वाला है, कुछ ही दिनों का और इंतजार, और ऐसे में दीपोत्सव को देखते हुए जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। काफी जोर शोर से तैयारियां हो रही है, चाहे वो बाजार हो वो सजे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेलों में भी अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है और जो जेल में बंद जो बंदी हैं वो भी अपना योगदान दीपावली के लिए दे रहे हैं। आसिफ, दीपावली के शुभ अवसर पर बड़ी तैयारी की गई है इस त्योहार को मनाने के लिए। चाहे बाजारों में अगर देखा जाए तो रौनक बढ़ गई है, खरीदारी भी बढ़ी है, और साथ ही साथ इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जेलों में दिवाली का उत्सव खास रहने वाला है, जहां पर बंदी द्वारा निर्मित पारंपरिक और हस्तशिल्प वस्तुओं का उपयोग कर दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। अगर जिला जेल उन्नाव, आगरा, मथुरा, बाराबंकी और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर गाय के गोबर से निर्मित दियों का निर्माण किया गया है, जिससे पर्यावरण अनुकूल रहे और दियों का उपयोग भी सुनिश्चित करने की तैयारी है। और दीपावली के मद्देनजर अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ मिट्टी व बिजली के दिए, कैंडल और झालर कारागार में उपयोग किया जाएगा, और उपहार के लिए भी जो है कैंडल और झालर बनाया गया है, वहाँ के बंदियों ने बनाया है। अलीगढ़ जेल में महिला बंदियों द्वारा मिट्टी के दियों पर नक्काशी की गई है। वहीं गोरखपुर में बात करें तो टेराकोटा दिया बनाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं आकर्षित दिखेंगे। और इसी तरह इन जेलों में जो है दियों का जेल परिसर में भी दिए जलाएंगे, और साथ ही साथ जो मुलाकाती रहेंगे उनके लिए बिक्री भी की जाएगी, स्टॉल लगाकर बिक्री कराई जाएगी। यानी प्रदर्शनी के माध्यम से जो है इन्हें बेचा जाएगा। तो ये प्रदर्शनी जेल में ही लगेगी। आसिफ, इस प्रदर्शनी को लेकर क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, जो दिए बंदी द्वारा तैयार किए गए हैं, चाहे महिला बंदी हो या पुरुष बंदी, उनके द्वारा जो निर्मित हैं, जो दीपावली के दिए और झालर, वह स्टॉल लगाए जाएंगे और जो मुलाकात होती है सुबह शाम, इस दौरान वह स्टॉल लगी रहेगी। तो जो मुलाकाती बाहर से आते हैं वह भी खरीदारी कर सकेंगे। और जो तैयारी है वह जेल प्रशासन की तरफ से की गई है। जेल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दीपोत्सव पर जो बंदी बनाए, बंदियों द्वारा जो सामान बनाया गया है वह जो है पूरी तरह से उसको बनाने और बेचने में सहयोग करें जो भी जेलर हैं, डिप्टी जेलर है। और सबसे अहम बात है कि अयोध्या की जेल का, जहां पर अयोध्या में बंदियों द्वारा निर्मित 10,000 दीपक जो है मंदिर के आसपास में भेंट जलाने के लिए भेंट किए जाएंगे। यानी कि श्री राम मंदिर के आसपास जो दिए जलेंगे वह अयोध्या की कारागार के बंदियों द्वारा बनाया गया है। और लगभग 11,000 कुल्हड़ और गुल्लक तैयार किए जा रहे हैं। तो इस उत्सव को और भी खास बनाएंगे। वहीं अगर रिया जिला जेल रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के दिए, गणेश की, लक्ष्मी की मूर्तियां और गमले तैयार किए गए हैं। कलाकारी का अनोखा जो है अनोखे तौर से जो तैयार किए गए हैं, इसको भी जो है बिक्री करने की तैयारी है। और क्रिया उत्पाद एक जेल एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो जेल के विक्रय केंद्र पर प्रदर्शनी के जरिए विक्रय किए जाएंगे। वहीं फतेहगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी अनोखी तैयारी की गई है। मोमबत्तियां और डिजाइनर दियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जो जेल है वहाँ जो कैदी है वो भी दीपोत्सव को देखते हुए अपना योगदान जरूर दे रहे हैं, क्योंकि आसिफ दिवाली जो है वो रोशनी, आशा की नई किरण और एक नई शुरुआत का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। ऐसे में कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बंदी हैं वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, दिए बना रहे हैं, कहीं जैसा आपने बताया गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, कई डिजाइनर दिए बनाए जा रहे हैं, कई टेराकोटा के दिए बनाए जा रहे हैं। तो कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से जो अगर जेल में बंद बंदियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जेल में बंद रहते हैं। लेकिन कौशल विकास मिशन के तहत प्रदेश की सभी जिलों में कुछ न कुछ दीपोत्सव को लेकर तैयारी चल रही है, चाहे दिए हो, चाहे गणेश मूर्ति हो, या फिर कुल्हड़ हो, या फिर झालर हो। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो जेल में बंद बंदी हैं उनका उत्साह भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे गरीब बंदी हैं जिनसे मुलाकात नहीं होती, परिजन मुलाकात करने नहीं आते, उनके पास पैसों का अभाव रहता है। तो यह एक इसे रोजगार के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस पहल का उद्देश्य न केवल बंदियों की रचनात्मक बढ़ावा देना है, बल्कि उनके पुनर्वास और समाज से जुड़ने के लिए सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना भी है, उनको उत्साहित भी करना है। क्योंकि जिस तरह से अगर बंदियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जेल में बंद है और गम में भी रहते होंगे। तो ऐसे में बंदियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरना है और उनमें जो कमियां उनको दूर करना है। और यह भी बताने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो बंदी होते हैं वह सुधर जाएं, और इसके अलावा अगर वो मेहनत करते हैं तो उन्हें उत्साह भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और यही वजह है कि जो प्रदेश की जेलों में जो बंदी है उनके लिए कुछ न कुछ काम दिया गया है। और इसी दीपोत्सव के बहाने वह यानी जेल में बंद बंदियों को भी इस त्योहार दीपावली से जोड़ा जा सके, उनका योगदान जो है इसमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह जो बंदी हैं, कहीं दिए बना रहे हैं, कहीं मोमबत्तियां बना रहे हैं। यही वजह है कि अब की बार जो दीपोत्सव है वो जेल में बंद बंदियों के लिए भी काफी ज्यादा खास है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर की घटना का अखिलेश यादव ने जिक्र किया है। बीजेपी राज में अपराधी बेखौफ गुनाह कर रहे हैं। कानपुर में डीएम आवास के पास शव को दफनाया गया। कानपुर में पहले महिला की हत्या की गई, फिर शव को डीएम आवास के पास
दफनाया गया है। तो कानपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से योगी सरकार पर हमलावर है। तीर कमान लेकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अफसरों के पीछे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कानपुर की घटना का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी राज में अपराधी बेखौफ गुनाह कर रहे हैं। कानपुर में डीएम आवास के पास शव को दफनाया गया। कानपुर में पहले महिला की हत्या की गई और उसके बाद महिला का शव डीएम आवास के पास दफना दिया गया। वहीं बरेली में दबंगों से परेशान जिला अस्पताल सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दबंग पड़ोसी पिता और दोनों पुत्र मृतक नीरज का उत्पीड़न कर रहे थे। आपको बता दें कि मृतक नीरज को दबंग मकान नहीं बेचने दे रहे थे। दबंग मृतक पर जबरन उन्हें मकान बेचने का दबाव बना रहे थे। मृतक की कई बार शिकायत के बाद भी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक नीरज ने स्थानीय पुलिस पर दबंगों से साठगांठ का भी आरोप लगाया। खुदकुशी से पहले मृतक नीरज ने उत्पीड़न का वीडियो बनाया। वीडियो के आधार पर परिजनों ने दबंग पिता और बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। अक्टूबर 2024 को श्री नीरज वाल्मीकि उम्र लगभग 45 वर्ष द्वारा अपने घर में आत्महत्या की गई। इनका पोस्टमार्टम कराया गया व परिवारजनों द्वारा इनका अंतिम संस्कार कराया गया। आत्महत्या के 2 दिवस उपरांत इनकी पत्नी श्रीमती नीतू द्वारा थाना इज्जत नगर में मृतक के मोबाइल फोन से 2 7-7 मिनट के वीडियोज उपलब्ध कराए गए। इन वीडियोज में मृतक द्वारा पड़ोस में रहने वाले परिवार के विरुद्ध मकान न बेचने देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना व 3 वर्ष पूर्व पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने ऐसी बातें कही गई। इन वीडियोस का तत्काली संज्ञान लेते हुए थाना इज्जत नगर में 794/24 ऐसी FIR पंजीकृत कराई गई और तहरीर के आधार पर 4 लोगों को नामजद अभियुक्त किया गया। इन 4 नामजद अभियुक्तों में से 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अभी तक की जांच में पता चला है कि 2018 वर्ष में मृतक द्वारा एक मकान खरीदा गया था राजवीर से और यह मकान अभी तक खाली पड़ा है। यह मकान मृतक बेचना चाहता था, लेकिन राजवीर और मृतक का पड़ोसी राम भरोसे इस मकान को बेचने नहीं देते थे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। 25 तारीख को भी ऐसी ही घटना घटित हुई और इस घटना से क्षुब्ध होकर नीरज ने आत्महत्या कर ली। बहुत होश हवास में आज एक बयान देता हूँ। आज मैं अपना मकान एक लेडीज़ को दिखाने आया जो एक आशा वर्कर हैं, किराए के लिए। और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उनसे कि मेरे नाजायज़ संबंध नहीं है, सिर्फ वो मेरी एक दोस्त हैं स्टाफ के नाते। मेरा मकान डेलापुर कैलाशपुरम में है। जो मकान मैंने आधार फाइनेंस के द्वारा लोन लेके लिया, जब से मैंने मकान लिया इस मकान को मुझे बरतने नहीं दिया गया। मेरा पड़ोसी जो राम भरोसे हैं, जो जस्ट मेरे बराबर में उनका मकान है, जब से मैंने मकान लिया है मुझे यहाँ रहने दिया नहीं जाता है। वहीं अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कैंटर ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई और इस दौरान कैंटर और ईंटों के चट्टे के बीच दबकर अधेड़ की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसे में मौत से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीओ ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान दादो थाना इलाके के नीलाधर इंटर कॉलेज के सामने की ये पूरी घटना है। तो अलीगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कैंटर ने
3 लोगों को रौंद दिया। अलीगढ़ से पूरा मामला, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है। तेज रफ्तार कैंटर ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौत हो गई। कैंटर और ईंटों के चट्टे के बीच दबकर अधेड़ की भी इसमें दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसे में मौत से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीओ ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो अलीगढ़ से खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार टैंकर ने 3 लोगों को रौंद दिया। मौके पर तीनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टैंकर के से दबने से और ईंटों के चट्टे पर दबने से एक अधेड़ की भी मौत हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 70 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या लगभग 55,000 बताई गई है। इस योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करेंगे। इससे लगभग 4 करोड़ 50 लाख परिवारों के 6 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प लिया था कि, और ये वादा देश की जनता से किया था कि अगर वो तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो 70 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत बीमा योजना के लाभ के अंदर रखा जाएगा। सभी को उसका लाभ मिल पाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा 70 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की आज से शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और ऐसे में इस योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से और या उससे ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग नागरिक हैं, उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल पाएगा। और अब सीधा आपको राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम प्रत्येक दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर, विशेष अवसरों पर इसलिए स्मरण करते हैं कि उनका पूरा जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का कारण बने। उन्होंने अपने जीवन में जो देश के लिए, समाज के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम, देश की अनेक अनेक रियासतों को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आज सभी भारतवासी उनकी जन्म जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के ऐसे कार्यक्रम में भाग लेकर उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, जैसा खजानदास जी ने बताया, कि ये रन फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम लोग 31 अक्टूबर को करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।
और अभी 2 दिन पहले मन की बात के संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेषकर रन फॉर यूनिटी में जो बड़ी संख्या में भाग लेते हैं वो हमारे आप जैसे प्रिय विद्यार्थी हैं। जब मैं अभी अंदर आ रहा था तो मैं आप सब लोगों से पूछ रहा था कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो किसी ने बताया 11th में है, किसी ने बताया 10th में है। तो इन सब हमारे बच्चों को, प्रिय बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कि आप लोग 2 दिन बाद हमारा जो महापर्व है वो दीपावली मनाएंगे, इसलिए उस दिन आप लोग दीपावली मनाएंगे तो उससे पहले 2 दिन पहले हम सब लोग रन फॉर यूनिटी में भाग लेंगे। यानी कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस जो हम रन फॉर यूनिटी करते हैं वह भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, दीपावली का उत्सव भी मनाएंगे, उसमें कोई व्यवधान ना हो। इसलिए ये आज हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी इसमें बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। मैं आप सब विद्यार्थियों को बहुत बधाई देता हूं कि प्रातःकाल 5 बजे 5:30 बजे उठकर आप सब लोग यहां पहुंच गए हैं और आप सब एक हमारे छात्र छात्राएं एक संख्या को मैं 1000 के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। आपके माध्यम से 1000 लोगों तक ये बात जानी है। भाइयों बहनों, सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, दूरदर्शिता से और अपने समर्पण से, अटूट समर्पण से देश भारत को अखंड भारत बनाने का सपना साकार किया और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि देश की आजादी में भी और देश की आजादी के बाद भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री। तो आप देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने ओपन रन फॉर यूनिटी रेस का शुभारंभ किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।